छोटा अध्याय 1 समुच्चय 10 नंबर का है और इसका 15वां वीडियो। ठीक है, ये एक सवाल लिखा है मैंने। ठीक है, एक सवाल लिखा है, इसमें अभी तक जो भी अपन ने निकाला है वो वापस से निकालने के लिए सवाल मन से दिया, ये वापस से इसको निकालना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अपना आज का उद्देश्य एक एफ का जो वेन आरेख है वो बहुत है एमपी। वेन आरेख में बता दूँ सवाल नंबर है 26 से लगाकर 35। बहुत एमपी, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। और वेन आरेख आप समझना, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है तो वेन आरेख से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो कम से कम वेन आरेख यहाँ से अपने को बनाना समझ आ जाएगा कि ये चीज़ होती है। ठीक है, केवल चित्र से इन सब चीज़ों को समाना, मतलब चित्र देख के बता दोगे किसका हल है ये, मतलब किसका उत्तर है, केवल चित्र से। मतलब चित्र से कोई सी चीज़ समझाना, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट लेके समझना। दिक्कत आए तो भले आप फोन लगा सकते हो, दिक्कत नहीं आने दूँगा मैं। ठीक है, दो तरीके से समझाऊंगा, एक पूरा समझाने का उद्देश्य, फिर अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको नंबर कैसे लाना है, एग्ज़ाम में आ जाए तो नंबर कैसे लाना है, और दूसरा चीज़ समझाने का। तो पहले पूरा समझाना, फिर एग्ज़ाम के अंदर बस बोले यार ये 2 नंबर का आया, 4 नंबर का आया, धमाधम। ठीक है, वो तो लास्ट में रटने वाला सिस्टम कि भैया हाँ ठीक है, और बाकी जो बच्चा दिमाग लगाता उसके लिए। ठीक है, चलो वेन आरेख निकालने के पहले आप पहले ये समझा दूँ। ठीक है, जो बच्चा शुरू से आया उसको सब याद है, सब निकाल लोगे आप, और जो शुरू से नहीं आया तो एक बार देख लो कैसे क्या। तो पहली स्टेप, पहले इसको अपन हल करते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, पहले हल करना, फिर वेन आरेख का सिस्टम चलाएंगे। ठीक है, वेन आरेख समझना क्या होता है वेन आरेख। चलो क्या दे रखा है, यू याद है फिर भी बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, या फिर जो बच्चा लेट जुड़ा उसको थोड़ा सा लग जाएगा। ये मन से बनाया है, ये क्वेश्चन मन से बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 ये एक यू है, समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय बहुत बड़ा। उसके 2 समूह समुच्चय 1 2 3, मतलब 3 4 5, ये इसके बच्चे हैं। ठीक है ना, चलो इसके अंश है मतलब ये। तो आप निम्न का मान ज्ञात करो, ए यूनियन बी ज्ञात करना, ए सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, ए माइनस बी, बी माइनस ए डैश, ए यूनियन बी का डैश, और ए सर्वनिष्ठ बी। ये 3 चीज़ मतलब ये याद करना। ठीक है, चलो पहले ए याद करते, जिसको याद नहीं है वो भी हो जाएगा, क्योंकि अब ये चैप्टर एंड की ओर है, एक वीडियो और आएंगे बस। ठीक है, ए यूनियन बी, यूनियन ए क्या है, ये रहा 1 2 3, यूनियन बी 3 4 5। ठीक, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए के भी ले लो, बी के भी ले लो, सब ले लो, सब पूरे। तो 1 2 3 यूनियन लो, इसका ले लिया, इसके भी ले लो, सब आ जाओ। बस आने में ध्यान रखना कि जो रिपीट है उसको एक ही बार लेना। तो रिपीट कॉमन वाली चीज़ एक ही बार लेती है, ये समुच्चय की विशेषता है। ठीक है, चलो 3। ठीक है, 3 एक बार आ गया, 4 5। ठीक, मतलब ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, सब आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया है, ए यूनियन बी, ए वाली चीज़ है, ए वाली चीज़ ध्यान रखना। चलो बी वाली चीज़ देखते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, तो सर्वनिष्ठ निकालते हैं, ए पूरा लिख लो, सर्वनिष्ठ लिख दो, बी लिख दो, लिख दिया। चलो सर्वनिष्ठ निकालते कैसे सुन लो। सर्वनिष्ठ मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों में आ रहा है उसको लेंगे, बस जो कॉमन है उसको लेंगे। तो कॉमन कौन है, चलो 1 कॉमन है नहीं है, 2 कॉमन है नहीं है, 3 कॉमन है। ये आपको याद रखना पड़ता है, विशेषता ध्यान रखना पड़ता है कि ये सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में है वो। ठीक, इतना से याद रखना पड़ता है। बधाई हो, ये 2 चीज़ आ गई। सी वाली चीज़ ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, ए लिख दो 1 2 3, बी माइनस करके 3 4 5, ये सब कर रखे आपने बेटा। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वेन आरेख इससे अच्छा समझ में आएगा, रट्टे नहीं लगाना पड़ेंगे। चलो ए माइनस बी मतलब ए का लिख दो। ठीक, ए का पूरा लिख दो, लेकिन ध्यान रखना जो गद्दार गए, जो बी में भी उसको नहीं लिखेंगे, भगा देंगे उसको। तो 1 बोले उसमें नहीं लिख सकते उसको, 2 हाँ बोले, 3 माइनस है ना, बोले हटाओ उसको, गद्दार है दोनों में है मतलब हटाओ उसको। ठीक है, बस 2। ए माइनस बी मतलब अपने को इसको ही देखना है, हम ए पार्टी वाले हैं, ए पार्टी में ही वाले को ही लेना है, और अगर वो गद्दारी है बी में भी है तो उसको नहीं लेना, हटा दो उसको। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। डी बी माइनस है। ठीक है, बी क्या है, 3 4 5 माइनस, चलो बी में छटनी हो रही भी है, हो माइनस ए 1 2 3, चलो b माइनस ए,
चलो बी, तो बी के सब ले लो, बस ये कि जो गद्दार है वो नहीं लेना पड़ेगा। 3 गद्दार तो नहीं, गद्दार है भैया, हटाओ। 4 और 5, इस पार्टी के सदस्य केवल 4 और 5 है, ठीक है। ठीक, डी ई, ई क्या है? ए डेस, ए डेस का सूत्र है भैया, ए डेस का सूत्र नहीं याद है तो याद कर लो, u माइनस ए। अब u की भी जरूरत पड़ेगी। ए डेस का सूत्र है भैया, याद कर लो, नहीं है तो मतलब पूरक, पूरक मतलब, पूरक का मतलब ये होता है जो ए है मेरे में नहीं, ठीक है, हटाओ, बोले मेरे वाले को हटाओ। चलो u, u 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, u लिख दिया, माइनस ए 1 2 3 एडेस, ठीक। चलो मतलब माइनस है ना, तो ये पूरा आएगा, बस जो दगाबाज है वो नहीं आएंगे। नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 4 5 6 7, मतलब डेस का मतलब ये होता है, ए डेस का मतलब ए में जो है वो मत लिख लेना, ए में वो मत लिखना, ठीक है, डेस का मतलब ये होता है। चलो, लेकिन वो सूत्र लगा दिया अपन ने, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ, ए यूनियन बी का डेस, ठीक है। सूत्र u माइनस, सूत्र u माइनस ए माइनस बी, मतलब डेस मतलब क्या, u में से डेस कर दो, और मैंने डायरेक्ट लगा दिया ये, सॉरी, ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट ए यूनियन बी का मान है। अगर नहीं होता तो पहले मैं निकालता हूँ बेटा, ये मैं बता दूँ कि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसको, पहले ये अलग से निकालना पड़ता है। चलो यहाँ निकला हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दूँगा। तो ए यूनियन बी का डेस मतलब u माइनस ये वाली हो, डेस का मतलब क्या है, u में से ये चीज़ घटा दो, ठीक है। चलो कर लेते हैं डेस u 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ ले गया यार, मैं 7 है बस, ठीक, माइनस ए यूनियन बी। निकाल के बैठ चुके हो बेटा, नहीं निकाल के बैठ चुके तो फिर आपको निकालना पड़ता। चलो, 1 से 1 ख़त्म, नीचे बढ़ाओ, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, कौन आएगा, केवल 6 और 7, ठीक, 6 और 7 आएगा। चलो और निकाल लेते हैं, ई एफ जी, एफ जी क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी डेस, यू माइनस, सूत्र क्या, ए सर्वनिष्ठ बी, अरे डेस का मतलब ये होता है यू माइनस घटा दो, ठीक है जी, इसका डेस यू माइनस घटा दो उसको, ठीक है। चलो अपने पास ऑलरेडी है मान इसका, इसलिए अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो निकालना पड़ता। 6 7, ये यू हो गया, ए सर्वनिष्ठ बी ये रहा, केवल 3। चलो एक लिख सकते हैं क्योंकि उस दगाबाज नहीं है, माइनस ख़त्म, 4 5 6 7, ठीक। चलो काले काले चिन्ह बनाए थे, ए वाला है ये, बी वाला है ये, ठीक, सी वाला है ये डी वाला है, ठीक है, ये ई वाला, और ये एफ वाला, और ये जी वाला, ठीक। चलो बेटा, अब मैं इन सबको वेन आरेख में दर्शाऊंगा, ठीक है। अब वेन आरेख में दर्शाऊंगा तो वेन आरेख पहले मैं इस चीज़ का बनाऊंगा, तो समझो इस चीज़ का वेन आरेख कैसे बनाते हैं। वेन आरेख मतलब एक चित्र डब्बे वाला, ठीक है। तो पहले मैं सवाल को वेन आरेख में कैसे बनाऊंगा, इस चीज़ को वेन आरेख में कैसे बनाऊंगा समझो, ठीक है। जो गणित वालों ने डिसाइड कर रखा है वो बोले वेन आरेख को अपन इस प्रकार से बनाएंगे। पहले एक ढांचा समझो जो सब में कॉमन है, सब में बनेगा, वो चीज़ कॉमन है, ठीक है। वो ये चीज़ है कि एक आपको इतना बड़ा डब्बा बनाना पड़ता है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये इतना बड़ा एक डब्बा बनाना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है यू, यू मतलब ये सब इसके अवयव है, सब अवयव, ठीक है। चलो अभी तो मैं बिखेर के लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। लेकिन उन्होंने बोला हमको ए और बी बनाना है, तो ए और बी ऐसे बनेंगे, ए और बी कैसे, तो इसके अंदर ही देखो यू 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 इसमें ही है, 3 4 5 इसमें ही है, ठीक है, मतलब सब इसमें ही डालना है। तो आपको ए इसके अंदर बनाना है और बी भी इसके अंदर बनाना है। लेकिन ए जो बनेगा वो गोले में बनेगा, बी जो बनेगा वो गोले में बनेगा। उन्होंने सोच रखा है बोले गोला बनाओ, एक बड़ा सा तो डब्बा बना लिया जिसके अंदर सब है, अब उसके अंदर छोटे छोटे घर बनाओ, ठीक है, छोटे छोटे घर, ठीक है। ये तो छोटा घर ए का छोटा घर ऐसा है जिसमें 1 2 3 तीनों आते हैं, तो हमने लिख दिया, लो 1 2 3, अरे इसमें ही है और पूरे अवयव इसमें ही है, तो 1 2 3 लिख दिया, चलो मैंने 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये इस यू के अंदर बहुत सारे हैं, उसमें ए का घर जो है उसमें 1 2 3 है, ठीक, और बाकी बच्चे में सब बहुत सारे हैं। बी के घर में कितने हैं, 4 5 6, सॉरी 3 4 5, तो बी के घर में, बी का घर बनाना है, गोला बनाना है जिसमें 3 4 5 आना चाहिए, तो आपको ऐसा गोला बनाना पड़ेगा। बताओ क्यों? अरे यार अगर मैं ऐसा गोला बना देता 3 4 5, तो याद करो समुच्चय, ये समुच्चय का ही बना रहा हूँ, तो डबल तो आते ही नहीं, बोले 3 2 बार आ गया। तो आपको गोला कैसा बनाना पड़ेगा, बी का, ये बी का गोला हो गया, ठीक। तो देखो ए में होगा 1 2 3, देखो ये ए का गोला, मैं ए का घर नीले से बना देता हूँ, ठीक, ए का नीले से, और बी का मैंने काले से बना दिया, ठीक, बी का काले से बना दिया। चलो अब ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, ये बी में, लेकिन वो 3 दोनों में ना, बच्चे कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 बाहर पड़े रहेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को पहले समझो क्योंकि ये एक कॉमन है, ये जितने भी अपन ये इसके लिए बनाएंगे सबके लिए कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, एक बड़ा घर जिसके अंदर 1 से 7 तक अवयव है, तो देखो पूरा बड़ा घर जिसको यू नाम दिया, 1 से 7 तक अवयव बिखरे पड़े, उसमें बोले छोटे घर बनाओ, ए 1 2 3 होना चाहिए, बोले ये रहा 1 2 3, बी बनाओ, बोले 3 4 5 होना चाहिए, 3 4 5 है बोले, लेकिन आपको 3 4 5 ये दोनों गोले कट क्यों रहे, क्योंकि 3 4 5 3 दोनों में है। अगर ऐसा होता कि यार, अगर ऐसा होता कि इसके अवयव होते ए के और बी के होते 4 5 6, तो यहाँ लिख देता 4 5 6, बचा 1 7, बस फिर ये दूर दूर हो जाते, दूर दूर के हो जाते क्योंकि तेरे से मतलब नहीं, मेरे से मतलब नहीं। लेकिन एक ऐसा है जो दोनों घर में ऐश करता है, ठीक है, ये चीज़। चलो ये हो गया। अब ये मेरे सवाल का बना है, क्योंकि ये केवल सवाल का बना है। अब मुझे इस आंसर को इस ग्राफ में शो करना है, इस मतलब वेन आरेख में, इसको भी, मतलब इन सब के आंसर को मेरे को इसमें शो करना है, ठीक है, समझो। मैं केवल अभी इसका आंसर शो कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं शो कर रहा हूँ, फिर मैं 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे बना दूंगा, फिर सातों का शो करूँगा, ठीक है। पहले इसका समझो, सिंपल, ठीक है। मैं हालांकि एक ही में 2 बना के बता दूंगा। चलो नीला और हरा, ठीक, चलो नीला वाला पहले मैं इसका शो करूँगा, ए का, समझना, ए का आंसर शो करूँगा, ठीक है। चलो ए में देखो क्या उत्तर आया था, ए यूनियन बी क्या आया था, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आया था, ठीक, यही आया। तो देखो 1 2 3 4 5 इसको मेरे को शो करना है, शो करना मतलब क्या, यार मेरे को यहाँ दिखाना है, तो इस वाले अवयव को जहाँ जहाँ आ रहे हैं, जिस घर में आ रहा है, जिस एरिया में आ रहे हैं, मैं उसको चित्र दूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये पूरे आ रहे हैं, तो इसके पूरे एरिया को मैं चित्र दूंगा, पूरे एरिया को। क्यों पूरे एरिया को, बोले ये सब इन दोनों में मिल के हैं, तो ये जो आंसर है वो इसका आ गया, ए यूनियन बी। मतलब इस वेन आरेख के अंदर मैंने अगर ऐसा कर दिया तो समझ जाओ ये काय का वेन आरेख है, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का, जिसके ये देखो उत्तर भी मिले हुए। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं एक और शो कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बनाना गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं सातों के लिए बनाऊँगा और आपको अभी समझा रहा हूँ, फिर मैं रटने की प्रोसेस बता दूँगा कि भैया ऐसा याद कर लो। चलो लेकिन समझना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यू ए है, ये बी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बाहर है, 6 और 7 तो कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। चलो मतलब
ये जो सवाल के लिए डब्बा यही बनेगा, ये सवाल के लिए, ठीक है। सवाल कैसे देंगे वो भी बता दूंगा। चलो सवाल के लिए डब्बा यही बनेगा, सबके लिए बनेगा। अब मेरे को शो करना है, क्या शो करना है, बी वाला, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 3 आया हुआ, इसको शो करना है। इसको शो करना है मतलब इस 3 अवयव जहाँ पर है वो एरिया बोले मेरा है, केवल 3 अवयव, तो 3 वाला 3 किसके पास है, केवल इसके पास है, ये इतने से टुकड़े के पास, अरे इतने से टुकड़े के पास। तो इसका वेन आरेख आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, ए सर्वनिष्ठ बी, ये इसका एरिया हो गया। देखो अब आपको भी मालूम पड़ेगा कि ये पूरा घिरा हुआ है, मतलब ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, कॉमन है, मतलब ये वाला वेन आरेख ए यूनियन बी का है, ठीक है। ये वाला एरिया ए सर्वनिष्ठ बी का है, क्योंकि देखो ये कॉमन वाली चीज़ घिरी हुई है, ठीक। अब अगर इनकी बात करूँ दोनों की, तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पहले वो बता दूँ, ताकि तुम्हारा टेंशन थोड़ा सा कम हो, ठीक है। अभी मैं सबको इस पर प्लॉट करके बताऊँगा। मेन एग्जाम में केवल इतना सा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इतना सा लिखा हुआ आएगा कि अच्छा अभी क्यों उलझो, अभी मैं पहले सबको शो कर दूँ ना, फिर उलझाऊँगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी अपन डब्बे बनाते हैं, कितने बनाते हैं डब्बे, ये सबको शो करने वाले डब्बे बनाते हैं। तो मैं पॉज करके पहले पूरे डब्बा बनाऊंगा, इन दोनों को वापस समझाऊंगा। ये आपको ऑलरेडी बनाना याद है, अपने को बस अभी ये सीखना है, ठीक है बेटा, सीखना है। चलो समझना बेटा, वापस पूरे डब्बे बना रहा हूँ। चलो बेटा, अभी जो बता रहा हूँ केवल यह केवल समझने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो जरा से मैं बता दूंगा, ठीक है। वो दोनों ऑप्शन बता दूंगा। मैं समझाना चाहता हूँ कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, पढ़ क्या रहे, बाकी तो जो एग्जाम में लिखना वो दीजिए, लेकिन ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही काम होगा। ये आपको करना याद है, ठीक, जिसको नहीं याद है वो सीख चुका होगा या फिर सीख जाएगा, क्योंकि पुराने वीडियो देखना पड़ेंगे इसके लिए। अब अपन नया जो काम सीख रहे हैं वो वेन आरेख में बता दूं कि मैंने क्या बोला है कि मैंने सवाल को पहले सब डब्बे में, जितने भी डब्बे सब एक जैसे बने हुए, केवल इसको छोड़ के, ठीक है, ये बता दूंगा क्यों अलग बना, ठीक है। बाकी सबके लिए मैंने डब्बे बना लिए। सवाल के अंदर यू बड़ा घर है, इसके 2 छोटे छोटे घर है ए और बी वाले, उसमें जो ए और बी में 3 कॉमन था, इसलिए ऐसा बनाना पड़ा। ये 6 को यहाँ, 7 को यहाँ लिख सकते हो, ये कहीं पे 6-7 तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, बाहर हो इनके दोनों के बाहर, और ये आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए इसके अंदर ही, आगे पीछे लिख सकते हो, अंदर ही होना चाहिए, ठीक। ये सब में सिस्टम है, ठीक है। ये वेन आरेख है। अब अगर इसका वेन आरेख, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया और इसका ही वेन आरेख भी बनाना है, तो ये निकालने के बाद वेन आरेख कैसे, क्वेश्चन कैसे देंगे वो बता दूंगा, ठीक, अभी नहीं बता रहा। चलो, तो इन सब के मैंने आंसर लिख रखे बेटा, ये सब आंसर लिख रखे हैं नीचे, अपन बस इससे ही चलते, ठीक है, आंसर निकाल के रख रखे। चलो ए, अगर ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाना, ए यूनियन बी का, ठीक है, तो ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, वो वाला चीज, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये अवयव कहाँ पर देख लो, ऐसे सब घर, जिसमें घर मतलब अपने मुख्य रूप से 3 है, बड़ा घर जो छोटे छोटे घर, ठीक है। चलो ए यूनियन बी, तो बड़े घर के अंदर ही बात हो रही है। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 जो भी जिस भी एरिया को घेर के बैठे हैं उसको घेर लो, 1 2 3 4 5, तो ये वाला है, अरे पूरा एरिया इसका ये पूरा एरिया। तो ए यूनियन बी का वेन आरेख, ये पूरा डब्बा बना के इसको कलर करना ज़रूरी है, ऐसा, ठीक, ऐसा कलर करना ज़रूरी है। और यहाँ लिखना पड़ता है ए यूनियन बी, ठीक, यहाँ लिखना पड़ता है इस जगह पर, ठीक, अंदर, और जगह नहीं बचेगी तो मैं नीचे लिख दूंगा, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है। ये इसका भैया वेन आरेख हो गया। अरे रुक जाओ, बी वाले का ए सर्वनिष्ठ बी, बोले उत्तर 3 आ रहा है, मतलब सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, अपने माइंड में है दोनों में कॉमन, तो देखो 3, तो देखो ये दोनों का एरिया कॉमन भी आ रहा, उससे भी देखो तो भी, और ये देखो तो भी, अरे 3 केवल इसमें ही है, तो ये एरिया घिरा हुआ है बस, तो ये कौन सा हो गया, ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक, बढ़िया, ये उसका हो गया, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी मतलब दोनों घिरा जाएंगे, बोले आ जाओ, और ए सर्वनिष्ठ बी मतलब दोनों का जो कॉमन है का वो। अब ये भी थोड़ा सा याद करते चलना, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। सी वाला ए माइनस बी अगर सोचा जाए तो ए में है जो बी में नहीं होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो 1 और 2 आया, 1 और 2 का एरिया घेरने वाला, देखो जिसमें 1 और 2 आना चाहिए बस वही इसका इलाका है। तो देखो ए और बी का इलाका ये पूरा नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 3 भी आ रहा है, तो इलाका कौन सा होगा, ये वाला, ये यहाँ से, और देखो ये आ रहा है बस, तो इसका एरिया कौन सा हो गया, 1 और 2 वाला का यही हो गया।
मतलब देखो ये भी बोलता है जो मेरे में है वही आएंगे जो तेरे में है, मेरे में होने के बाद भी नहीं आएंगे। बोले जा, तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक, चलो मतलब 1 2 जिसमें है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। b माइनस है, b माइनस का एक आ ही रहा है, मतलब 4 और 5। b माइनस का मतलब होता है, सोचो मतलब b में होना चाहिए, और अगर मेरे में हो और ये में भी है तो उसको हटा दो। ठीक है, 4 5 4 5 देखो ये बी वाला एरिया है, बी वाला घेरा है, लेकिन इसमें ये एरिया आएगा बस, ये वाला एरिया आएगा। ठीक, ये इसका वेन आरेख हो गया, ये बी माइनस ए। ठीक, चलो अब 2 मिनट पहले 4 वापस देख लेते हैं। देखो ए सर्वनिष्ठ ए यूनियन बी के अंदर जितने अवयव थे सब इसमें बैठे थे, इसलिए बोले पूरा एरिया घुर जाएगा, ए का भी और बी का पूरा एरिया। यूनियन मतलब पूरा। ठीक है, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों उभयनिष्ठ, देखो उभयनिष्ठ एरिया आ रहा दोनों का, ए और बी का। ठीक, ए माइनस बी का मतलब होता है भैया ए में है, बी में नहीं होना चाहिए, तो ए वाला ही आ रहा है, लेकिन वो एरिया हट गया जो बी ने अधिग्रत कर लिया, ले लिया उसने, बोले जा तू। ठीक, बी माइनस है मतलब बी वाला बोले मेरा एरिया, और जो उसमें है वो बोले ले जा तू। ठीक, बी माइनस है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें मैंने ऐसा क्यों बनाया चित्र, तो देखो इसमें सब में ए बी का जिक्र है उत्तर में, और इसमें केवल ए का जिक्र है, तो फिर मैं मगजमारी क्यों करूँ, 2 घर क्यों बनूँ, अंदर ही अंदर 2 घर क्यों बनूँ, जब उत्तर ही अपने को एक शो करना है। तो मैंने क्या करा, मेरा एक घर ले लिया ए वाला, बाकी बोले सब यू को दे दिया, बोले बी की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, बी होता तो बी का वाला घर रहता, बाकी ए को फ्री कर देता, बोले ज़रूरत क्या। ठीक, समझ आ गई। ठीक, तो चलो एक घर ही रखा, क्योंकि देखो उत्तर में ए ही है, बाकी सब में ए बी दोनों था। ए डेस में अवयव कितने हैं, 4 5 6 7। ठीक है, पहले ए डेस सोचो, ए डेस क्या बोलता है, ए डेस बोलता है कि यार भैया जो मेरे में ए डेस ये बोलता है कि जो ए में थे उसको सबको हटा दो तो मैं ए डेस बन जाऊँगा। ठीक है, चलो तो ए डेस मतलब 4 5 6, 4 5 6 का घर कौन सा है, अरे बड़ा घर, ए वाले को छोड़ के पूरा घर, अरे देखो 4 5 6, तो इसका पूरा घर कौन सा आएगा, इस बार ये खाली हो गया भैया, ये पूरा, ये क्या हो गया, ए डेस मतलब वही है, ए में जो है वो नहीं लेना, वो डेस का मतलब ये होता है कि जो है उससे हटके सब। ठीक है, जो है उसका, ठीक है, ए है तो ए के साथ, अगर बी होता, चलो देख लो बी होता तो बी का अवयव कितने थे, 3 4 5, ये थे ना 3 4 5, और बाकी 1 2, ये कहीं पे भी लिख दो बेटा, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 यू और बी, तो फिर ये हो जाता, अरे होता यही, लेकिन ये बी हो जाता, 3 4 5 अंदर होते, अरे बी के है बेटा, चलो छोड़ो यार, अभी ए का ही देख लो। चलो अगला देखो, ए यूनियन बी का डेस, मतलब ए यूनियन बी जो है बोले ख़त्म करो, डेस मतलब जो मेरे में है वो हटा ही दो। ठीक है, हटाई देंगे। चलो ए यूनियन बी का डेस 6 7 आएगा, 6 7 कौन, तो देखो 6 7 मतलब 6 7 बाहर वाले हैं, न ए में आ रहा है न बी में आ रहा है, तो अपन 6 7 वाला एरिया कौन सा बनाएंगे, अरे बाहर वाला ये 6 7 कहीं पे लिख दो बेटा, होना चाहिए इनके बाहर, तो ये हो गया कौन सा, ए यूनियन बी का डेस। और अगर समझना चाहो तो बहुत सिंपल, ए यूनियन बी मतलब देखो, ए यूनियन बी मतलब ये डेस मतलब उनको छोड़ के। ठीक, डेस मतलब ये होता है कि भैया मेरे को छोड़ के। ठीक है, चलो इधर देख लेते, जी वो तो याद करने के उद्देश्य से बताएंगे। जी ए सर्वनिष्ठ बी डेस, 1 2 3 नहीं है, 4 5 6, मतलब क्या यार भैया 3 को छोड़ के पूरा एरिया, 3 को छोड़ के पूरा एरिया, जिसमें 1 2 भी आना चाहिए, 4 5 6 7 भी आना चाहिए, तो देखो ये भी पूरा, सॉरी ये भी पूरा आना चाहिए और ये भी पूरा आना चाहिए, बस कौन गया, ये खाली रहेगा, बाकी सब आ रहे। ठीक, सब आ रहे। ठीक, तो मालूम ये किसका अपोजिट दिख रही है आपको, ये इसका, देखो ए सर्वनिष्ठ बी में बोले उभयनिष्ठ आएगा, और डेस लगाए तो बोले मेरे अलावा सब आ जाएगा, तो मेरे अलावा वाले सब आएंगे, डेस बहुत सिंपल है, इसमें भी यही है, बोले हम आएंगे और इसमें मेरे अलावा सब आ जाएंगे। ठीक, बोले पूरा एरिया आ जाए। ठीक, ये वेन आरेख है। ठीक है, ये वेन आरेख है, मैंने इससे समझाने की कोशिश करी है। अगर अब थोड़ा दिक्कत आती है तो अब मैं इसका जो क्वेश्चन आता है वो लिखूँगा और इसके आधार पर उसको बनाने की प्रैक्टिस करूँगा, फिर एक अल्टरनेट बता दूँगा कि अब आपको यही करना है बस। ठीक है, अभी समझाने की कोशिश हो रही है, समझ के चलना, मतलब इंटरेस्ट से समझना कि यार हाँ यार चित्र से ऐसे बनाते हैं, और एक बार ये सवाल को लिखना,
देखो क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो अभी ले लेना, ठीक है, समझने के लिए। एक बार ये सवाल पूरा मन से करना, ऐसे डब्बे बना लेना और फिर मन से करना। दिक्कत आए तो फिर जो स्क्रीनशॉट लोगे उसमें देखना, लेकिन ये डब्बे एक बार मन से बना के देखना। एग्जाम में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, आने वाले एग्जाम में अभी बताऊँगा, वो तभी समझ में आएगा जब मैंने ये बताया था, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखा हुआ है केवल समझने के लिए, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा इसका, समझना। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बेटा, ये एक एफ का सवाल 26 से लगाकर 35 तक, और देखो सबसे ज़्यादा आए हुए, सन के ढेर लगे हुए, ठीक है। और आपको बता दूँ एनसीईआरटी के अंदर है तो सब एनसीईआरटी के ही, और एक्स्ट्रा बहुत सारे। एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, यहाँ से शुरू है, यहाँ से ये वाले से, ठीक है। देखो 3-4 सवाल दे रखे, 3-4 दे रखे, लेकिन उनने बना के एग्ज़ामों में पूछे, इधर उधर रखे हुए हैं। तो आपको एग्ज़ाम की मतलब मैं तैयारी क्या करूँगा कि भैया एनसीईआरटी पूरी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी, और सन डले हुए, ये तो बहुत फ़ायदा है बेटा। तो मालूम पड़ेगा कौन सा आ रहा है, नहीं कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब 2 उद्देश्य बताऊँगा, एक सब बताऊँगा, 2 उद्देश्य बताऊँगा, एक इससे समझाते हुए और एक आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका, ठीक है। डायरेक्ट लिखने का एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये या तो प्रायः अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो 2 एक साथ दे देंगे, बोले इसके वेनारिक बना दो, जरा सा है बस, ठीक है। और 2 नंबर में देंगे तो 1 दे देंगे, ठीक है। 2-2 ही पूछे, देखो 2 के 18 एस दोनों सप्लीमेंट्री, ठीक है, 2-2 ही पूछे। चलो पहले मैं इसकी बता दूँ, ठीक है। ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाना है, तो वेन आरेख कैसे, ठीक। अब देखो आपको कोई ऐसे दे नहीं रखा है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था। आपको ऐसा डायरेक्ट दे रखेंगे, तो डायरेक्ट दे रखेंगे तो देखो क्या करना है। जब डायरेक्ट दे रखे तो पहले एक समझाता हूँ, 2 समझाऊँगा, फिर मिटा दूँगा, ठीक है। चलो पहले एक डब्बा बनाना है, फिर यू बनाना है। यू मन से नहीं दे रखा तो भी बनाना है। ए और बी, ये यू अलग है हो, ये यू अलग है, ये सार्वत्रिक समुच्चय। ए और बी बनाना है तो 2 घर बनाना है, और 2 घर बनाना है तो 100% कॉमन बनाना है, ठीक। क्योंकि जो भी बात करते हैं ये ऐसे समुच्चय की बात करते हैं जिसमें कॉमन जरूर होता है, ठीक है, इसलिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ए बी, ठीक है, ए और बी का जिक्र है सब में, एक आध को छोड़ के, ये कहाँ एडेस, ये बाकी सब में ए और बी का जिक्र है, मतलब आपको सभी के अंदर ये कॉमन चीज़ हो गई, सबके लिए कॉमन चीज़ हो गई, ये कॉमन हो गई। अवयव लिख नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, दे ही नहीं रखे अवयव, मतलब 1 2 3 4 ही। अब क्या करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे आप, अब आपको इसके हिसाब से एरिया को फिल करना है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो अब पहले समझाने उधर से बताऊं तो ए यूनियन बी मतलब पूरा एरिया आ जाता है, ठीक। ये उसके हिसाब से हो गया, लेकिन वह तो कर करके देखा ना अपन ने। अब इसके हिसाब से देखो, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन का मतलब होता है कि ए भी आ जाओ बी भी आ जाओ, मन में बिठा लो, दोनों आ जाओ मतलब, और जो कॉमन होता है वो एक बार आता, तो ये एरिया कॉमन वाला तो है। तो बस आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देंगे, वो मैंने सवाल समझाया है, लेकिन अब माइंड में अंदर ही अंदर घर मतलब दिमाग में करके आपको ये सोचना पड़ेगा कि ए यूनियन बी मतलब ए का भी आना है, बी का भी आना है, बस ये आपको लिखना पड़ेगा। ये पेंसिल से पूरा अच्छा डार्क करके आना, ठीक है, कर आना, ये भी मिट जाए तो कर आना, और यहाँ लिख के आना ए यूनियन बी, ये इसका आंसर हो गया। ये इतना सा समझाने के लिए मेरे को इतना करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आप डीप में जा सको, ठीक है। क्योंकि वेन आ रहा है, यूँ नहीं, यूँ तो रट्टे लगाना पड़ते। तो रुक जाओ और एक और बना लेते, जाओ 27वां, ठीक है, 27वां यू बनाना है, ठीक। 27वां है क्या, ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। यू बनाना है, 2 चीज़ बनाना है, ए बी कंपल्सरी है, तो ए बी, क्योंकि ए और बी का जिक्र है, ठीक। चलो ये वेन आरेख के अंदर ये ढांचा तो बनाना ही पड़ता है। फिर ए सर्वनिष्ठ बी, एक तरीका तो ये भैया सर्वनिष्ठ का उत्तर छोटा सा आया था, ये इसको देख के हटाओ क्योंकि ये पूरा करना पड़ेगा। सर्वनिष्ठ मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ है वो, तो दोनों का उभयनिष्ठ जो है वो ए वाला एरिया और बी वाला एरिया का उभयनिष्ठ यही है, ठीक है। ए और बी दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों में हो, ठीक है, ए और बी, ठीक, बढ़िया हो गया, ठीक, 2 हो गए। चलो 28वां ए, आगे पीछे चल जाएगा, पहले 28वां ही कर लेते,
क्योंकि 28वां समझने में सरल पड़ेगा। 28वां ए यूनियन बी का डेस, ठीक। ए बी, ठीक, यू। चलो देखो ए यूनियन बी का डेस, एक तरीका तो वो वाला तो उसमें तो अवयव निकालना ही पड़ेंगे। अब हटाओ इसको, देखो ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है, और ए यूनियन बी अभी बनाया ना, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है, ठीक है, ये होता है। डेस का मतलब जो होता है वो नहीं होगा। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है। डेस का मतलब जिसकी बात कर रहे हो बोले वो भूल जाओ, तो भूल जाओ मतलब अगर ए यूनियन बी होता तो मैं इसको चितरता, सॉरी, ए यूनियन बी होता तो मैं इसको चितरता। डेस है तो जिसको चितरता उसको नहीं चितरूंगा। डेस का मतलब समझ में आ गया। और अगर करके देखोगे तो मैंने करके दिखा हुआ है ये, सॉरी ये रहा, ये करके दिखाया है। देखो देखो ये बीच का खाली खाली है, ये डेस वाला, ये बीच, ठीक है। या तो वो देखो, नहीं तो ट्रिक बताते यार बेटा, क्योंकि एग्जाम में इतना से लिखना पड़ता है। केवल इतना से लिखना है, ठीक। यहाँ लिखना है ए यूनियन बी का डेस, ठीक हो गया। चलो अब 28वां देखो, ए बी यूनियन, क्या पूछा? 28वां पूछो इससे। 28वां हो गया है 29वां, ए सर्वनिष्ठ बी डेस, ठीक है। ए सर्वनिष्ठ बी डेस, चलो ए सर्वनिष्ठ बी डेस अगर देखो तो ये रहा। बोले जरा सा एरिया छोड़ना है बाकी ये, लेकिन ये तो सवाल करके देखा ना, इतना थोड़ी आएगा। यहाँ से ट्रिक बनाते ना अपन, ठीक। क्या ट्रिक है इसकी? देखो अगर आप ये लेते हो ए और बी, ए और बी मतलब ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब है कि ए में भी और बी में भी वो लेना है, ये लेना है, और ये देखो ना ये लेना है। लेकिन डेस है तो बोले मेरे को छोड़ दो बाकी सब ले लो। ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब ये लेना है, डेस बोले यार मेरे को छोड़ दो बाकी सब ले लो, तो ले लो, इसको छोड़ दो बस, बाकी सब ले लो। पेंसिल से करना बेटा, इसको चितर देना थोड़ा 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 थोड़ा, ये लाइनें भी दिखना चाहिए अंदर की, हल्का हल्का चितरना। तो ये हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी डेस, ठीक है। डेस वाला हो बेटा, डेस वाला ये बढ़िया है। तो देखो ये अभी मैं चाहता तो डायरेक्ट रटवा सकता था कि ऐसा कर लो, लेकिन आपको कभी सोचनी पड़ती है अपन कर क्या रहे। तो ये चीज़ उससे भी ध्यान रखना, उसको माइंड में बिठा के रखना, लेकिन करना ही है, ठीक है। चलो ए यूनियन बी मतलब पूरा चितरना, रट्टे लगाने वाले, पूरा चितरना। यूनियन मतलब इसको सर्वनिष्ठ मतलब छोटा आता है, जरा सा चितरना। ए यूनियन बी का डेस, तो ए यूनियन बी तब पूरा चितरना था, छोड़ देना, बाकी सब चितर लेना। ए सर्वनिष्ठ बी डेस मतलब क्या कि ए सर्वनिष्ठ बी जरा सा आता है लेकिन डेस लगाए तो बोले सब चितर देना। ये 4 खत्म, 1 2 3 4 खत्म, ठीक है। इसको मैं बाद में लास्ट में एक बार फिर दमादम सब बता दूंगा। चलो अभी स्क्रीनशॉट लोगे क्या? ऐसे लेके रख लो, मैं फिर सब एक साथ बनाऊंगा, एक साथ फिर से बनाऊंगा। अभी तो 4 समझाए मैंने, ठीक है। फिर से बनाना, ऐसे लेके रखना तो रख लो, मैं सबके एक साथ बनाऊंगा, सब मिटा के, नहीं याद करने के उद्देश्य से। चलो बेटा 4 हो गए थे, 2 3 4 हो गए थे। 30वां अभी रोक दिया है, ठीक है। 31वां अभी रोक दिया है तो IMP, लेकिन रोक दिया अभी, ठीक है। सबसे लास्ट में करवाएंगे, देखो पता नहीं डेट डेस क्या। 32वां ए डेस अभी बनाएंगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और एक थोड़ा सा ये दे रखा है, अरे दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 32वां ए डेस, तो देखो ए डेस है, केवल एक का जिक्र है, तो आपको क्या करना है कि केवल ए ही बनाना है, ठीक है। बी नहीं बनाना है, तो केवल क्या बनाना है आपको? ए, ठीक, ए। चलो ए डेस का मतलब अगर उस चित्र से देखा जाए तो देखो ये बनेगा डेस, बाहर वाला, ठीक है। लेकिन बोले सर वो थोड़ी ध्यान रखा, तो वो माइंड में ध्यान रखना। ए डेस का मतलब ए होता तो ए ये होता, डेस मतलब ए मतलब ये होता, डेस मतलब बोले मैं नहीं हूँ,
और ये मसला है बाहर है, ये ए मतलब इसका नाम है, ए इसका नाम है। तो ए होता तो ये चितरता, डे से मतलब इसको छोड़ के सब चितरना है मेरे को, ए को छोड़ के सब चितरना है। तो डे जब भी होना तो उसका एरिया छोड़ देना, ये ए इसका है, ये ए है, ठीक है। लो अंदर बना देना, लो ठीक, हाँ चलो। तो हाँ नहीं तो बोला सर ए को तो चितर दिया आपने, तो ए डैश मतलब ए को छोड़ के सब, ठीक है, ए का एरिया छोड़ के सब। चलो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर उधर देखा जाए तो ए माइनस बी ऐसा आया था, कहाँ है ए माइनस बी, ये देखो ए माइनस बी, मतलब बी वाला थोड़ा सा कम हो गया था। चलो इतना ध्यान नहीं रहना, तो अब ट्रिक ए माइनस बी ना, तो ए आएगा हो, लेकिन बी को घटा देना। अगर ए में आ रहा हो तो ए में आ रहा हो तो बी को घटा देना मतलब हटा देना बेचारे को। अरे ये बी आ रहा था ना थोड़ा सा ए में, तो हटा दो, ठीक है। तो ए माइनस बी मतलब ए ही रखो बस, लेकिन ए में से भी वो बी वाला जो ने कब्जा कर लिया उसको हटा दो, अरे जो कब्जा कर लिया उसको हटा दो, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ये होता है, ठीक है। अरे ए माइनस बी मतलब उसने कर, अरे रुको इधर देखो, बी माइनस ए का मतलब क्या कि बी वाली चीज़, ये बी वाली चीज़, बी वाली पूरी लेना है लेकिन उन्हें माइनस से करना है, ठीक है, माइनस से करना है। जैसे ये देखो बी माइनस ए ये रहा, तो बी वाला एरिया है थोड़ा सा छूट गया था, तो देखो इसको देखते हुए बी माइनस ए, तो बी पूरा ले लो लेकिन ए को जो एरिया उसके पास जा चुका उसको मत लो। बी माइनस ए मतलब ये, ठीक, बी माइनस ए, बी पूरा ले लो लेकिन उसमें से ए को, ए वाले एरिया को हटा दो जो ए में जा चुका है, ठीक है। चलो ए यूनियन बी यूनियन सी का 3 का जब होता है तब ऐसा बनाते, बोले कुछ ए बी सी सब एक साथ क्यों मिले हुए, क्योंकि कुछ कॉमन हो सकते हैं आपस में, ए सी कुछ कॉमन हो सकता है, ए बी सी कुछ कॉमन हो सकता है, और तीनों कुछ कॉमन हो सकता है, तो ऐसा बनाते हैं 3 का लिए। क्या चाहिए उसको भैया, तीनों का यूनियन मतलब ए में भी आ जाओ, बी में भी आ जाओ, सी में भी आ जाओ, मतलब तीनों का, ठीक, अरे तीनों का ये, ठीक। अब अगर जो दिमाग लगा रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तीनों का। अगर वो बोलता क्या सर्वनिष्ठ, तो तीनों का सर्वनिष्ठ जो जरा सा एरिया रहता ना वो आता जो तीनों में होता है। चलो छोड़ो अभी मैं टेंशन पालो। अगर इस पर डेस होता तो ये आता, अरे ये बिना डेस का था, डेस होता तो इसके अलावा सब इसको मिटा के सब ले लेते। छोड़ो यार बेटा अभी यही, क्योंकि यही टप पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब ये सब एक साथ बना रहा हूँ, फिर इसके बाद ये और ये करेंगे, ठीक है, ये 2 लास्ट में करेंगे। अब इसको पूरे को एक साथ शो कर रहा हूँ फटाफट, और फिर ये 2 लास्ट, ठीक है, 2 लास्ट। ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष ये चीज़ है। मतलब आप जब इसको ढंग से सीख लो तो जब आपकी क्लासेस चालू हो स्कूल में तो सिखाना तो ज़रूर सिखाओ। सेवा मतलब किसी का भी हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, आप हेल्प करो, ठीक है, तो बोले सिखाओ, ठीक है। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले खुद समझ लेना, उसके बाद छोटा फाइनली अब भले उसको याद करके समझो या समझ के याद करो, कुछ भी करना है, लेकिन अब ये बनाना सीखना है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 बहुत सरल है, अभी रोक लिए है ये पूरे, ठीक है। चलो अब इस बार मैंने ए और बी अंदर बना दिए, लेकिन ध्यान रखना कि यार अगर आप अंदर बनाते हो तो थोड़ा सा घेरा करना, ऐसा नहीं कि वो चितरने में वो दिखे ही नहीं, ठीक है। अंदर बना मतलब बना लेना, लेकिन वो चितरने में ऐसा नहीं उभरना चाहिए, नहीं तो पेंसिल करने के बाद ऊपर से वो लीड से बना देना, ठीक है। चलो अंदर ही शो कर लेना। ए यूनियन बी, यूनियन मतलब, यूनियन का मतलब होता है ये भी आ जाओ वो भी आ जाओ, मतलब पूरा एरिया, ठीक, याद हो गया, पूरा एरिया पेंसिल से शानदार तरीके से कर देना, पूरा एरिया पूरा, ठीक, ऐसा ये रियल में ऐसा होता है, ठीक, पूरा एरिया नहीं दिखने दो अंदर का भी। ए और बी जरूर दिखने देना यार बेटा, ठीक, ए बी, ठीक। चलो पूरा एरिया, चाहो तो ये थोड़ा सा दिख जाए लेकिन पूरा एरिया, ठीक है, ये लेकिन एरिया पूरा आएगा, ठीक है। चलो क्लियर है ये चीज़, इधर का भी तो बच गया, ठीक, लेकिन पूरा एक कलर निश्चित लेना, कोई सा भी पेंसिल से कहीं से भी पूरा चित्र होना चाहिए, ठीक। तो ए भी आ जाओ, बी भी आ जाओ, ये कंप्लीट, यहाँ लिखे आना ए यूनियन बी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इधर चितरना मत, ये तो हो गया। ए सर्वनिष्ठ बी, सर्वनिष्ठ मतलब केवल जो दोनों में रहता वो रहेंगे, मतलब ये वाला एरिया, ठीक, केवल ये वाले एरिया पे डार्क करना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
शानदार डाल करके आना ए और बी, बाकी सब खाली, ठीक है। ए यूनियन बी पर डेज, ठीक है। तो डेज जब भी हो तो एक हाथ छिपा लेना। ए यूनियन बी मतलब दोनों का आना है, यूनियन बी मतलब दोनों का आना है। चेतना मतलब बोला हाँ दोनों का आना है, लेकिन बोले डेज लगाए ना तो दोनों आने वाले थे एकदम, बोले डेज है मतलब उनको छोड़ के सब, उनको छोड़ के सब मतलब ये सब। तो मज़ा आएगा इसको तो करने में, ज़्यादा कलर भरने में, और फुर्सत से करना आराम से। एग्ज़ाम में भी मतलब बस हल्का हल्का डार्क कर देना, भी जब फुर्सत मिले तब करते रहना, तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ देना, समय बचाना, ठीक। चलो शानदार, ये हो गया ए यूनियन बी। यहाँ लिखना पड़ता है ए यूनियन बी पर डेज। चलो ए सर्वनिष्ठ बी, तो ए सर्वनिष्ठ बोले, ए सर्वनिष्ठ मतलब एक पहले छिपा लो, ए और बी का सर्वनिष्ठ मतलब दोनों वाले चीज़, लेकिन डेस लगाया बोले यार ये नहीं आएगा, सुनो कन्फ्यूजन होता है इसमें। ए सर्वनिष्ठ बी मतलब यही आना था भाई, इतना सा आना था, इतना सा आना था ये, लेकिन डेस लगाया, अरे यार बोले ये नहीं आएगा, बाकी सब हो, सब ध्यान रखना हो, सब आएगा, इसको छोड़ के सब आएगा, इसको छोड़ के सब। आंसर डले नहीं है इसलिए ध्यान रखना, कोई चित्र बनाया नहीं मैंने आंसर में, इसको छोड़ के सब आएगा, ठीक। ये एरिया को छोड़ के सब आएगा, ठीक है। ये गोले गोले हल्के से दिखना चाहिए बेटो, ठीक, हल्के हल्के गोले दिखना चाहिए, ये सब, ये जो है ना ये दिखना चाहिए। चल बेटा ए बी, हाँ यार वो ए बी दिखना चाहिए, ठीक है। चलो ये आप चित्रना, अच्छा ये दो बाकी है। चलो ए डेस, ए होता तो ये आता, देखो ए बी से कुछ ए और बी नहीं है ना, तो मैंने ए ही बनाया केवल, ठीक है। बी नहीं है तो ए आता तो ये, ठीक है। ये होता तो बस ही बोले मेरा राज, लेकिन डे से मतलब मेरे अलावा सबका राज, सबका राज मतलब, ठीक। ये जो एरिया हो गया वो कौन सा हो गया, ए डेस वाला, ए डेस वाला एरिया, ठीक है। ये ए सर्वनिष्ठ बी पर डेस, ये ए यूनियन बी पर डेस, ठीक है। ये लिखते रहना अंदर, ठीक है। चलो अब ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए क्या बताया था, तो यही देख लो ना, ए माइनस बी। ए पूरा आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो बी में अधिग्रहण हो गया है उसको हटा देना। ए पूरा ले लो, बस बी तक नहीं जाना क्योंकि उसका अधिग्रहण है, ठीक। ए माइनस बी का मतलब यही होता है कि ए पूरा बस बी वाला एरिया को छोड़ के आ जाना, ठीक है। ए माइनस बी हो गया, बी माइनस है मतलब बी पूरा ले लो, बस ए में जो अधिग्रहण है उसको मत लेना, बोले छोड़ दो यार उसको, ठीक। ये हो गया बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी मतलब ए पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा कम, बी माइनस में बी पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा कम, वो ए के एरिया में चले गया। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब पूरा, शानदार चित्रना। लेकिन मैं फिर बता दूं, चित्रने के बाद आपको ये इनकी आउटलाइन ज़रूर बनाना है कि भैया थे ये, ठीक। ए बी सी मतलब आपको शो करना है, इसके अलावा शो करना है। एक होता पूरा वाइट और एक होता है जो अपना एरिया है वो, ठीक। ये हो गया। चलो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम मतलब फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन लिख देना, इस क्वेश्चन के अंदर ये सब चित्र बनाना है बस। और एक बार रफ कॉपी में बैठ के मतलब रफ पन्ना लेके बैठ जाना और सबके नाम लिख लेना, सब पे डब्बे बना लेना शानदार, और फिर मन से बना के देखना, बोले यार ये, फिर मिला लेना, एक बार बिना देखे बना लेना, बस खेल ख़त्म। अपनी ट्रिक बना के एक बार बना लेना, खेल ख़त्म, ठीक है। तो एक बार पहले फेयर में फिर उसमें, ठीक है। चलो एक बार बना लेना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब दो और ये लास्ट दो बता रहा हूँ, बहुत MP ये भी। चलो बेटा, मैं 24वां क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, अभी नहीं देखना, अभी नहीं IMP भी नहीं, लेकिन देखना ही नहीं, करवा दूंगा। 25वां अब करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 26वें ले लिए थे, 26 शुरुआत करी, 25वां बोले सर 25वां कहाँ करवा रहे हो, ये बाकी है ना, और उसी से आधार है, ठीक है, उसी पे आधार है, समझ लो बेटा। 25वां क्या बोला, डी मार्गन प्रमेय लिखो। डी मार्गन एक गणितज्ञ है, उन्होंने एक अपनी प्रमेय दी। प्रमेय वो ये है कि ए सर्वनिष्ठ
ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ए सर्वनिष्ठ ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। बोले इसका आप अलग प्रकार से इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बोले इन दोनों को आप ब्रैकेट में कर लो और डैश लगा लो। इन दोनों को ब्रैकेट में कर लो, ये डैश है ना, होल डैश लगा लो। लेकिन जो सर्वनिष्ठ है उसको यूनियन कर लो। तो बोले दोनों का मान एक ही आएगा। और ये आपने सिद्ध करा है, मैं सिद्ध नहीं करवा रहा हूँ, पूरे 19वें सवाल में, पूरे 20वें सवाल में आपने सिद्ध करा है। अभी जो दोनों डी मॉर्गन पर मैं बता रहा हूँ, 19 और 20 देख लेना हो, पूरा करा आपने, बड़ा सवाल करा है और आता भी है 5 नंबर में, ठीक है। तो ए मतलब दोनों का उत्तर एक ही आएगा अगर वो समुच्चय दे रखे 1 2 3 4 1 2, ठीक। चलो एक ये है डी मॉर्गन प्रमेय में, दूसरी डी मॉर्गन प्रमेय, पहले इसको देख लो। ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश हो तो आप दोनों का डैश ऊपर लगा लो और सर्वनिष्ठ की जगह यूनियन लिख दो, ठीक। बोले सर ऐसा हो तो ए डैश यूनियन बी डैश हो तो, ए डैश यूनियन बी डैश हो तो बोले कुछ नहीं, इसमें भी होल डैश लगा लो होल डैश, यूनियन है ना, क्या आएगा? गुड, सही बोला, बोला हो तो सर्वनिष्ठ बी डैश, ठीक। मतलब केवल आपको इसको पलटाना है और होल डैश लगाना है। इधर का दे रखे तो इधर का, इधर का दे रखे तो इधर का, और ये सिद्ध करें, दोनों सिद्ध करें, 19 वाले सवाल में, पूरे 20 वाले सवाल में सिद्ध करा है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया डी मॉर्गन। नहीं तो फिर से सोचो, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश ए यूनियन बी डैश, मतलब दोनों का होल डैश लगा दो लेकिन इसको पलटा दो। ए सर्वनिष्ठ ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, बोले होल डैश लगा दो और इसको पलटा दो, ठीक है। बोले सर इसका फ़ायदा क्या? उधर सिद्ध करना है, उधर अपने आप हो गया था, यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ इसको ये याद नहीं होगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। देखो ए सर्वनिष्ठ बी डैश, इसका डायरेक्ट आपको ग्राफ नहीं याद रखना है, पहले इसका डी मॉर्गन लगाना है। ये सवाल है बेटा, हल यहाँ लिख के आना पड़ेगा, डी मॉर्गन, याद कर लेना 2-3 बार, डी मॉर्गन प्रमेय से, एक ही बार में बता रहा हूँ, डी मॉर्गन प्रमेय से ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। बताओ क्या? चलो उधर मत देखो, इधर देखो, वो तो याद करना है। 25वां हो गया बेटा, कंप्लीट हो बेटा, 25वां लिख लेना। ए बोले बी का होल डैश, बस सर्वनिष्ठ की जगह क्या लिखना है? यूनियन। बढ़िया है। तो अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। बात समझ में आई? आपको ग्राफ इसका बनाना है और इसका ग्राफ आप बना चुके हो, इसका ग्राफ आप बना चुके हो, उसमें जो भी बताया था उसमें सब में एक ग्राफ इसका ही था। अब नहीं था तो आप बताओ क्या बनेगा? चलो बुसूल पड़ गई। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको डी मॉर्गन लगाना है, डी मॉर्गन ये हो गई, ठीक। बस बना लो इसका ग्राफ, इसका उठा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब यूनियन होता तो पूरा, अरे यूनियन होता तो पूरा, लेकिन डैश है, डैश मतलब इसके अलावा सब। सूझ पड़ गई? ये पूरा अब काय का ग्राफ बन गया, ये ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ठीक है, यहाँ लिख दो ना। अरे इसका ग्राफ बन गया ये, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ठीक है। लो फिर से समझो, अगर ये आएगा ना आपको तो आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डी मॉर्गन लगाना है। डी मॉर्गन लगाने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो अपना पुराना ग्राफ काम आ जाएगा। कैसे? ए यूनियन बी ये होता है, डैश लगा इसलिए बोले खाली, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना डी मॉर्गन के लिए, ठीक है। लो इसका बना लेते हैं, बताओ इसका हल। ए हल डी मॉर्गन प्रमेय से क्या आएगा? डी मॉर्गन प्रमेय से ए सर्वनिष्ठ सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश क्या आएगा बताओ? बोले इसका होल कोष्टक लगा दो सर, लगा दिया होल कोष्टक, डैश लगा दो। यूनियन का क्या करना है? सर्वनिष्ठ, ठीक है। इसका अपन ने चित्र बना रखा है, कैसा बना रखा है देखना, ए बी यू, बताओ कैसा बनेगा? ए सर्वनिष्ठ बी अगर होता तो इस एरिया की बात करते, ए सर्वनिष्ठ इस एरिया की, उठा डैश लगाए तो इसको छोड़ के बोले सब ले लो, इसको छोड़ के सब ले लो, ये बन चुका है एक बार, हो बेटा।
क्या आएगा ये, ए सर्वनिष्ठ बी डेस। ठीक है, मैं आपको इसको वापस से नहीं बताऊंगा। अरे गलत हो गया बेटा, क्या कर रहे हो। ठीक, अरे सर्वनिष्ठ ये है, इतना सा टुकड़ा और डेस लगा इसलिए मतलब, ठीक, गलत हो जाता जरा सा। चलो 2 मिनट वापस समझ लो। ए डेस सर्वनिष्ठ बी डेस के लिए आपको डी मॉर्गन लगाना है। डी मॉर्गन जब लग जाए तो ये पुराने वाला चित्र, ये नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, ए डेस यूनियन बी डेस, तो डी मॉर्गन लगाना है उल्टा करके। ठीक, ये उल्टा करा ना, ठीक है। तो इसका चित्र अपन ने बना चुके हैं। ठीक है, ये चित्र 2 बार बन चुके हैं। ठीक है, चलो ये 25वें का क्वेश्चन है और इस पूरे का अपन ने करवा दिया। ये बाद में करवाया 30 और 31, बाकी सब करवा दिए। बहुत IMP है, आप बना के ग्रुप पर डालना है। ठीक है, अब तो डालना है सबको बेटा। ठीक है।